हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। सबसे खास बात, स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है मुझे? स्क्रीन पे नज़र आ रहा है रिटेल इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ फैब्री क्लेम्ड टू 5.03%, जनवरी आईआईपी डेटा -1.6%। ये दो डेटा हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाज़ार के बारे में हमने पहले क्या चर्चा की थी और आज क्या चर्चा करेंगे, वो सब आगे के बारे में होगी कि आगे किस तरीके से रह सकते हैं बाज़ार। सबसे खास बात, कल यानी कि जो थर्सडे के दिन हमारे बाज़ार बंद थे, तो यूएस के बाज़ारों में और एशियन मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई। उसकी वजह से सिंगापुर निफ्टी में काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई और उस तेज़ी को जो है बाज़ार ने आज सुबह रिस्पेक्ट भी दी, लेकिन उस रिस्पेक्ट को थोड़ी देर में ही ख़त्म कर दिया, यानी कि बाज़ार नीचे आने शुरू हो गए। बाज़ार के अंदर सबसे खास बात ये थी कि सेलिंग प्रेशर था या बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा था। देखने में अगर देखें तो बाज़ार में ऊपरी लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट नहीं था और सेलिंग जो है फिर अपना काम कर गई। तो सेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगर स्मॉल और मिड कैप के अंदर देखेंगे तो चीज़ें अभी भी जो है नॉर्मल हैं और काफ़ी अच्छा जो है स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स अभी भी कर रहे हैं। मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग हुई वो एक लाजमी भी था, क्योंकि अब जो पॉइंट्स हमने पिछले हफ्ते जो आपके साथ डिस्कस किए थे वही जो है ट्रिगर पॉइंट अभी भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने आपके साथ चर्चा की थी और जो आज का भी लेवल था वो भी मैंने जो अपने फ्रेंड सर्कल में यही बात की थी कि देखिएगा ये बाज़ार इतने ऊपरी लेवल पर सस्टेन नहीं करेगा। और रीज़न मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात, यूएस बाज़ारों के अंदर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं। यूएस बाज़ारों के अंदर अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हैं यानी कि ब्याज की दरें बढ़ रही हैं, तो पैसा जो है वहीं पर पोर्टफोलियो के अंदर एलोकेट हो सकता है, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट के अंदर पैसा कम आएगा, जिसका असर जो है इंडिया के बाज़ार पर भी पड़ना लाजमी है। पहला रीज़न ये है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि यूएस के मार्केट काफ़ी अच्छे कर रहे हैं और वहाँ पर इक्विटी अभी भी अच्छा कर रही है, लेकिन उस इक्विटी का असर हमारी जैसी इकोनॉमी के अंदर नहीं पड़ रहा है। और हमने वैसे भी अगर पिछले 4 महीने के दौरान देखे तो आउट परफॉर्म किया है। यानी कि यूएस के अंदर जो इन्वेस्टर्स थे वो बाइडन की पॉलिसीज़ को देखना चाह रहे थे, और जब तक कि बाइडन की पॉलिसीज़ फ्रेम होंगी और कोई भी उनको एडवर्स चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं, तो तब तक के लिए उन्होंने पैसा जो है एमर्जिंग मार्केट में डाला, जिसमें इंडिया को भी एक काफ़ी अच्छा लोकेशन हुआ। तो अब जब वहाँ पे बाइडन से जो है उनको समस्याएं नहीं आ रही हैं, तो जो हमारी जैसी इकोनॉमी से पैसा निकलना लाजमी है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स जो है हायर लेवल के ऊपर जो है सस्टेन कर पा रहा है, यानी कि $92 के आसपास जो है काम कर रहा है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि अगर यूएस डॉलर जितना मजबूत होता है उतना ही जो है इमर्जिंग मार्केट के अंदर फंड्स फ्लो कम आते हैं, तो वहाँ से भी जो है एक नेगेटिव रुझान है। उसके अलावा जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए, अगर वो $69 के आसपास रहते हैं, तो वो एक जो है कोज ऑफ कंसर्न है, जिसकी वजह से हमारी जैसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और उसका जो मेन असर है वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनियां काम करती हैं उनके लिए। तो वहाँ पर भी मार्जिन्स घटेंगे और ओवरऑल जो है क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के जो कास्केडिंग इफेक्ट्स हैं वो नीचे तक जाते हैं, यानी कि उसके जो असर हैं वो बाकी प्रोडक्ट या सर्विसेज पर और इकोनॉमी एज ए होल के अंदर जो है एक सिस्टमेटिकल जो रिस्क है उसको क्रिएट करते हैं। तो ये भी जो है शायद इन्वेस्टर्स के मन में रहा होगा। और इसके अलावा जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इन सब चीज़ों को पहले से जानते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए बड़े प्लेयर्स जो है ऊपर के लेवल पे जाके शॉर्ट्स बनाते हैं और वो धीरे धीरे माल बेचते हैं, और जब माल थोड़ा सा बेच चुके होते हैं तो वो शांत बैठ जाते हैं कि बुल्स मार्केट को ऊपर लेके आएंगे और फिर वो अपना माल ऑफलोड करेंगे। ऐसा ही हमने पिछले 10-15 दिनों के दौरान देखने के लिए हमने देखा है, या 10-15 दिनों के दौरान जो है देखने के लिए मिला है। इसके अलावा आज जो दो डेटा पॉइंट आए हैं उसमें रिटेल का जो डेटा है वो इन्फ्लेशन अगर 5% पर है हमारी रिटेल इन्फ्लेशन, तो ये इंडिकेट कर रही है कि आरबीआई के पास ज़्यादा स्कोप नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का, और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का जो है स्कोप ज़्यादा है घटाने की बजाय। तो यहाँ पर भी कंसर्न हो सकता है। हालांकि देखिएगा, अभी आरबीआई के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी की जो कमेटी है, उसमें गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 3 लोग आरबीआई की तरफ से हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं। तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद सरकारें बढ़ाने ना दें, क्योंकि सरकार की खुद की बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें ऐसा लगता है
कि रेट घटने का जो सिलसिला है वो शायद इस बार थमता हुआ आपको क्रेडिट पॉलिसी में नजर आए। रिटेल इन्फ्लेशन के डेटा तो कुछ इसी तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जनवरी आईआईपी का डेटा ये बता रहा है कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे ही रखने पड़ेंगे। तो यहाँ से जो है कंफर्ट आ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रखने पड़ेंगे, कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे रखने के बाद भी अगर हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ नहीं आ रही है तो फिर क्या करें। तो अगर हाई कर दिया तो इन्फ्लेशन तो बेशक से जो है कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इंडस्ट्री को पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा कंफर्ट है। तो हो सकता है कि आपको न्यूट्रल राय ही देखने के लिए मिले जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी। तो हालांकि दोनों डेटा पॉइंट जो है नेगेटिव हैं। अब बात करते हैं यूएस के बाजार में। यूएस के बाजार में डाउ जोन्स अभी भी करीबन आधे % की तेजी के साथ काम कर रहा है। नेस्डेक नेगेटिव टेरिटरी में। हमारा जो इंडेक्स है सिंगापुर निफ्टी जो है, निफ्टी को जो रिप्रेजेंट करता है, वो करीबन 60 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहा है। लेकिन मेरा व्यू अभी भी वही है कि बाजार अगर सोमवार को ऊपर खुलते हैं तो ऊपरी लेवल पर फिर जो है सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और जो डेटा पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो आपको इस बात की गवाही भी देंगे। तो एफआईज के जो डेटा हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब बात करते हैं बाजार के अंदर चर्चा किस तरीके के रही इन्फॉर्मेशन। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 15,030 पर बंद हुआ। करीबन 380 पॉइंट का स्विंग जो है आज देखने के लिए मिला। तो आप ये मत देखिएगा कि 143 पॉइंट्स बाजार गिरे हैं। आप ऊपरी लेवल से देखिए कि कितना माल जो है बेचा गया। हालांकि वॉल्यूम्स नहीं थे इंडेक्स वाले शेयर्स में कि आपको ऐसा लग रहा हो कि बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग जो हो रही है, ऐसा नहीं था। सेलिंग है, नॉर्मल वॉल्यूम्स थे बाजार के अंदर जो नॉर्मली रहते हैं, तो उन्हीं वॉल्यूम्स के साथ जो है सेलिंग हुई। तो ऐसे में पुल बैक की संभावना रहती है। जो कैंडल्स हम देख रहे थे पीछे, छोटी वाली जो कैंडल्स थी यानी कि डोजी टाइप की, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ चर्चा की थी कि मैंने कहा था आपको कि एक शायद रेड कैंडल आपको बड़ी देखने के लिए मिल जाए, और ऐसा आज हुआ भी, ना केवल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी। इसके अलावा देखिएगा, आज फाइनेंशियल्स में जो है 3 नाम थे जिन्होंने निफ्टी को नीचे खींचा है मेजरली, जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एचडीएफसी लाइफ। और रिलायंस में भी ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट आता हुआ आपको नजर आया। वहीं पर इन्फोसिस ने सहारा दिया। आईओसी, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल जैसी जो कंपनी है वो संभालती हुई नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर यही सजेस्ट कर रही है कि ऊपरी लेवल पर जैसे ही बाजार जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो सुबह बाजार खुलते हैं, एडवांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे होते नीचे आ रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि शायद बड़े प्लेयर्स जो है एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो है करने की फिराक में, और शायद उनको इस तरीके का मौका भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस महीने की एक्सपायरी तक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी जो है एक बार 33,000 की लाइन को शायद छू सकता है। 33,800 से लेकर 33,000 तक के भी जो लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जो डेटा पॉइंट्स अगर हम आपके साथ डिस्कस करें तो आज जहां पर तेजी थी उसमें मेजरली बीपीसीएल, इंडियन ऑयल और पावर ग्रिड थे जो 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ काम कर रहे थे। बाकी जगह वीकनेस थी, और मेजर जो क्रैक था वो ऑटो स्पेस में था। तो आप देखिएगा, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प जो है ये सभी नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए थे। फाइनेंशियल से भी देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक में भी गिरावट थी। और इसके अलावा कुछ जो डिफेंसिव थे वहाँ पर भी वीकनेस थी। तो आप देखिएगा एफएमसीजी के शेयर्स भी आपको माइनस में ही बंद होते हुए नजर आए। उसके अलावा अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखिएगा, आज जहाँ पर खुले थे, बैंक निफ्टी जहाँ पर खुले थे अगर वहाँ से हम चर्चा करें तो ये लेवल थे 36497 तक बाजार गए, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और धीरे 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 बाजार नीचे की तरफ आ गया और 35188 का जो नीचे लो भी लगाया, और बड़े समझदार तरीके से जो है सेलिंग हो रही थी। देखिएगा इस तरीके से वो जरा सी सेलिंग कर रहे थे, इस तरीके का पैटर्न, फिर पुल बैक आया, फिर सेलिंग और फिर पुल बैक। तो इस तरीके से जो है बाजार में सेलिंग हो रही है। मैं इसको स्टेज वाइज सेलिंग का नाम देता हूँ, और दिन के दौरान भी मैंने यही चर्चा की थी कि स्टेज वाइज सेलिंग हो रही है। तो इसका मतलब बाजार जो है ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा माल बेचते हैं, बाजार नीचे जाता है, उसका थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, बाजार फिर ऊपर आता है, फिर थोड़ी सेलिंग करते हैं, फिर बाजार नहीं, फिर एक मेजर सेलिंग करते हैं और फिर काफ़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, बाजार फिर थोड़ी देर बाद ऊपर आता है, फिर सेल करते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न जो है आज देखने के लिए मिले। तो उससे ऐसा लग रहा था कि इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स हैं या जो इंडेक्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जो लोग सौदे करते हैं उन्होंने शायद इस तरीके की पोजीशंस बना रखी हैं, शायद कम से कम इस वीक की, कि वो बाजार को ऊपर नहीं लेके जाना देना चाहते। और इसी वजह से आप देखिएगा कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने मंदी खेली हुई है उन्होंने इस बात को भांप लिया था कि बुल्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो बाजार ऊपर जाता है, वहाँ पे माल बेचते हैं, धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, फिर और माल बेचते हैं, और जैसे ही नीचे आता है तो बुल्स खींच लेते हैं बाजार को। फिर उनको लगता है कि बुल्स खींचने की कोशिश कर रहा है तो उसको साथ खुद दे देते हैं ना सेल करके।
ऐसा ही जो है पिछले 15 दिनों से चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक आज ये नेगेटिव कंट्रीब्यूटर थे, और मेजरली आज बैंक निफ्टी को गिराने में जो अहम योगदान था वो आईसीआईसी बैंक और एसबीआई का था, और उसके साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने भी भरपूर योगदान दिया। और आज जो वीकनेस थी वो आईसीआईसी बैंक में स्पेशली देखने के लिए मिली। मुझे सोमवार के सेशन में ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार में वीकनेस कंटिन्यू रहती तो एक्सिस बैंक जो है, जो अभी तक जो है चार्ट पे भी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छा पुल बैक भी किया है, यहाँ पर भी जो है सेलिंग जो है आप इनिशिएट जो है होती हुई आपको नजर आएगी। इंडसइंड बैंक में भी जो है अब वो तेज़ी नहीं रही है जो अभी देखने के लिए मिल रही थी, तो इंडसइंड बैंक भी जो है मुझे लगता है कि सोमवार के दिन जो है कमज़ोर हो सकता है, वहाँ पर सेलिंग हो सकती है। आज भी काफ़ी अच्छी सेलिंग जो है इंडसइंड बैंक के अंदर आपको देखने के लिए मिली। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो आज कहाँ पर बंद हुए, ये आज 1.98% की गिरावट के साथ बंद हुए, लेकिन ये मेजर कंट्रीब्यूटर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका वेट कम है और बाकी शेयर्स के मुकाबले में। हालांकि 1.94% की गिरावट ही आपको आईसीआईसी में नजर आई, 1.7 की गिरावट जो है एसबीआई में आई, एक्सिस बैंक में 1.54% की गिरावट आपको नजर आई। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूशन के मामले में देखेंगे तो एक्सिस बैंक जो है कम कंट्रीब्यूट करता हुआ आपको नजर आया। एफआईज ने आज सेलिंग कर दी कैश में 163 करोड़ की, डीआईज ने 942 करोड़ की, तो इसका मतलब 1000 करोड़ की सेलिंग है। इंडेक्स के फ्यूचर्स के अंदर एफआईज की सेलिंग है 586 करोड़ की, और उसके अलावा 1356 करोड़ की। ये सारे पॉइंट ये कह रहे हैं कि एफआईज हर सेक्टर में बेच रहे हैं, तो हर जगह जब वो बेच रहे हैं तो पैसा खरीदने के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है? अभी रिटेलर्स जो है वो पैसा लगा रहे हैं, मिस्टर इंडिया की तरफ से पैसा आ रहा है। अब ये कितना सस्टेन करेगा ये देखना पड़ेगा अगले हफ्ते में। और इसके अलावा जो नेक्स्ट मंथ में जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर नज़र हमारी जो है रहेगी। और जो पिछले क्वार्टर में रिजल्ट्स आए 2 क्वार्टर्स में, वहाँ पर कोविड की वजह से जो है सेल्स तो आपको बढ़ती हुई नज़र नहीं आई, लेकिन जहाँ कॉस्ट रिडक्शन जो है कंपनियों ने की जिसकी वजह से आपको अर्निंग ग्रोथ नज़र आई। लेकिन क्या अब इस क्वार्टर में उस कॉस्ट रिडक्शन के दम पे कंपनी अच्छा प्रॉफिट रिपोर्ट कर पाएंगी, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है डेटा पॉइंट देख के कि एफआईज को जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए जो है वो ऊपरी लेवल्स पर जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का जो पैटर्न तैयार कर रहे हैं और ऊपरी लेवल पर माल बेच रहे हैं। और कुछ ऐसा ही हमें इकोनॉमी से भी जो है निराशा जो है लगती हुई हाथ आ रही है, और वो निराशा ये है कि जनवरी के डेटा जो है कॉन्टैक्ट हो रहे हैं 1.6% से और नेगेटिव जोन में, और उसके अलावा इन्फ्लेशन जो है 5% से ऊपर आ गई है। तो इन्फ्लेशन अगर ऊपर आती है तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी नेगेटिव। उसके अलावा क्रूड ऑयल $69 पे है, डॉलर इंडेक्स $92 पे काम कर रहा है। तो इस तरीके की जो ये प्राइजेज़ हैं ये इंडिया के फेवर में नहीं है। और बॉन्ड यील्ड भी देखिएगा, यूएस की 2 ईयर्स की और 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें आज काफ़ी इजाफा जो है अभी देखने के लिए मिल रहा है। और अभी जब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा था तभी जो है जो 2 ईयर्स की बॉन्ड और 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड है उन्होंने अपने हाईएस्ट लेवल को जो है टच किया था दिन के। तो यहाँ से भी हमें लगता है कि यूएस के अंदर अगर बॉन्ड यील्ड ज़्यादा रहेंगी तो इंडिया में पैसा कैसे आएगा। तो यहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो जो भी विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, वो शायद अभी पैसा इंडिया में कम लाए, जिसकी वजह से आपको ऊपरी लेवल पर सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। हम ये कह सकते हैं ऊपरी लेवल पर सेलिंग नहीं है, ऊपरी लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट कम है, जिसकी वजह से बाजार नीचे आ रहे हैं। लेकिन स्मॉल और मिड कैप में भी रुझान उसी तरीके का जारी है जिस तरीके का पहले था। तो अभी जो है इस चर्चा के अंदर मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा कि हमारे पोर्टफोलियो के शेयर्स मेक मनी होल्डिंग्स पिछले 2 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा जो है पोर्टफोलियो के अंदर गेन करता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी हमें लग रहा है कि अगर बाज़ार में कोई बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस नहीं हुई तो अभी तेज़ी उस शेयर्स में और भी रह सकती है। लेकिन मैं आपको किसी भी तरीके के बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी अगर सौदा लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा, तो उसके बाद ही आप जो है निवेश करने का प्लान करिएगा। आपको पूरी चर्चा कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।